जीवन में सफलता और उच्च पद पाना है तो सूर्य को मजबूत बनाना है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैदिक काल से भगवान सूर्य की उपासना का उल्लेख मिलता है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य एवं शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देव की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। प्रभु श्री राम भी सूर्यवंशी हैं। प्रभु श्री राम ने स्वयं भगवान सूर्य की उपासना साधना की है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग से मुक्ति पा सके। भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव की साधना आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। सूर्य देव सभी ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें भी भगवान सूर्य की साधना से लाभ होता है। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य एक ग्रह है। कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो तो गुरु, देवता और पिता साथ छोड़ देते हैं। काम में बाधा आने लगती है, नौकरी चली जाती है। सूर्य अगर मजबूत हो तो मान सम्मान, सुख समृद्धि मिलती है, पिता का संग और सहयोग मिलता है। अगर सूर्य कमजोर हो तो पिता से नहीं बनते। सरकार या सरकारी नौकरी से सस्पेंड होना, झूठे आरोप लगना, मान सम्मान ठेस पहुंचना आदि परेशानियां रहती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सफलता, उच्च पद, मान सम्मान, सुख समृद्धि और निरोगी काया प्राप्त करने के लिए सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए कई बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करके आप सूर्य को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। लेकिन सूर्य देव को मजबूत बनाने के उपाय जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर सूर्य कमजोर है तो उसकी क्या निशानी है। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव के कमजोर होने की क्या निशानी है। जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं उनकी नौकरी चली जाती है। कोई व्यापार शुरू करते हैं तो वह ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। अगर चलता है तो उसमें मुनाफा नहीं होता। सोना खो जाता है या चोरी हो जाता है। यदि घर या घर के आसपास लाल गाय या भूरी भैंस हो तो वह खो जाती है या मर जाती है। यदि आपको अधिक आलस आता हो तो सूर्य की स्थिति अशुभ हो सकती है। अगर आपके चेहरे पर तेज का अभाव है और आप हमेशा खुद को थका थका महसूस करते हैं, किसी काम को करने में आप आलस से महसूस करते हैं, तो इसका मतलब सूर्य कमजोर है। हृदय के आसपास कमजोरी का अभाव होना, सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हृदय का रोग हो सकता है। अहंकार इतना अधिक होना कि स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिता के घर से अलग रहना, पिता गुरु से अनबन रहना, कानूनी विवादों में फंसना और संपत्ति का विवाद होना, अपने से बड़ों से विवाद होना, झूठे आरोप लगना, घर परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त न होना आदि कई लक्षण सूर्य के कमजोर होने की स्थिति में दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सूर्य को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, सूर्य देव को प्रसन्न करने का एक उपाय है सूर्य देव को जल चढ़ाना। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल के लोटे में क्या डालें, जल चढ़ाने के नियम क्या है, किस मंत्र का जाप करें, विधि क्या है, इसकी वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आपने पहले वह वीडियो नहीं देखी हो तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए उस वीडियो को अवश्य ही देखें और सही विधि, सही नियम का पालन करते हुए आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अब हम आपको बताते हैं जल चढ़ाने के अलावा सूर्य देव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए एक तांबे का पात्र। तांबे के पात्र में आप तांबे का लोटा, गिलास या फिर कटोरी, कोई भी बर्तन ले सकते हैं।
तांबे के पात्र को अच्छी तरह से आप धोकर साफ कर लें। अब इसमें पीने वाला साफ जल भरें। जल भरने के पश्चात रात को सोते समय आप इस तांबे के पात्र को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सिरहाने यानी कि बिस्तर पर अपने सिर की तरफ आप पीछे की तरफ या साइड में इधर उधर भी रख सकते हैं, या अपने बिस्तर के नीचे अपने सिर रखने के स्थान के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों, तांबे के पात्र में जल भरकर ढककर आपको रात को अपने सिरहाने रखना है और सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले आप धरती माँ को प्रणाम करें। इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को प्रणाम करके बिना कुछ खाए पिए आप इस जल के पात्र में से सारा जल पी लें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया सूर्य देव को प्रसन्न करने का, सूर्य को मजबूत बनाने का ये सबसे आसान उपाय है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी या खास सावधानी के कर सकता है। इस उपाय को महिलाएं पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में हर ग्रह से संबंधित एक धातु बताई गई है। तांबा सूर्य देव से संबंधित है। इस तरह तांबे के पात्र से रोजाना जल पीने से सूर्य मजबूत होते हैं, सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सूर्य देव के प्रसन्न होने के साथ साथ तांबे के पात्र से जल पीने से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। तांबा पेट, लिवर और किडनी सभी को डिटॉक्स करता है। इसमें ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो पेट को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिस वजह से पेट में कभी भी अल्सर, इन्फेक्शन नहीं होता। तांबे के पात्र से जल पीने से आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। लंबे समय तक जवान रहते हैं। वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। इसके साथ ही आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। तांबे के पात्र से जल पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में बीमारियां कम लगती हैं। तांबे के पात्र में जल पीने के साथ साथ हो सके तो अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए। कड़ा धारण नहीं कर सकते तो आप तांबे की कोई अंगूठी भी पहन सकते हैं। तांबा सूर्य देव की धातु है। जितना ज्यादा हो सके तांबे के पात्र में भोजन करें और तांबे के कड़े, अंगूठी या कोई भी आप ज्वेलरी पहने। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय लाल पुष्प वाले पौधों और वृक्षों को रोज जल देना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य मजबूत होते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन लाल गाय को अपने दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाना चाहिए। ध्यान रहे, गेहूं को आप जमीन पर ना डालें, अपने हाथों में भरकर ही गेहूं खिलाएं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग सूर्य देव का रंग है, इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा या उपाय करें उस समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें, या हो सके तो कोई लाल रंग का रुमाल या रिबन हमेशा अपने पास रखें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप लाल रंग की मौली या एक कलावा लें। अब इसे आप अपने मंदिर में रखें और सूर्य देव का पूजन करें। सूर्य देव के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप इस लाल रंग के कलावे को अपनी कलाई पर 7 बार लपेटकर बांधें। पुरुषों को यह कलावा अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड पर और महिलाओं को यह कलावा अपने लेफ्ट हैंड पर बांधना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी यह कलावा अपने राइट हैंड पर ही बांधना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अगर ये मंत्र काफी बड़ा लगे और आप पर इतना समय रोजाना ना हो तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी रोजाना 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए ये शास्त्रों में बताए बहुत ही आसान उपाय हैं। आप भी इन उपायों को अवश्य करें और इनसे लाभ प्राप्त करें, जिससे आपका जीवन भी सुख में व्यतीत हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।